हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में वैसे स्टूडेंट्स जो लोग बीएड कर रहे हैं उन्हें पता है कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या जिनका जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, एट्सेट्रा, तो उसमें आप देखेंगे कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट में आपको कौन कौन सी कंटेंट्स है और इस कंटेंट्स में यूनिट फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, इस तरह से एक एक करके हम लोग कंटिन्यू तमाम यूनिट्स के बारे में सब टॉपिक क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, उन्हें बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं और मिलते ही हैं। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि उन्हें बहुत हद तक बेनिफिट मिल रहा है। तो वैसे कैंडिडेट जिनका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र जिन लोगों का है, वो आज के वीडियो से बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक के परीक्षा में नंबर आ सके। तो आप सबसे पहले ये जानें कि यूनिट फर्स्ट में नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको सबसे पहले जानना है कि नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ है, उनमें क्या क्या पढ़ना है। मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि लिंग्विस्टिक्स मीनिंग ऑफ स्कोप, सबसे पहले इसमें ये जानना है। इसके बाद नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसे आपको अध्ययन करना है। नेचर ऑफ लैंग्वेज फॉर टीचर, आपको इन चीज़ों को नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जानना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज फोनोलॉजी, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे। जैसे कि प्लोसिवस ऑफ और स्टॉप्स जो पढ़े होंगे उन्हें पता है। लिक्विड्स ऑफ फ्रिक्शनलेस कंसोनेंट्स के साथ साथ सिंटैक्टिक वर्ड क्लासेस, सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप, फ्रेज जानना है, क्लॉज और या फिर एंड सेंटेंस, इन चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद कुछ और बची हुई चीज़ें हैं जिन्हें मैं ब्रीफ कर दूं कि सेमेंटिक्स के बारे में जानना है। सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमेंटिक्स या फिर द सेमेंटिक्स ऑफ वर्ड्स, ग्राफिक्स एंड ग्राफोलॉजी, ग्राफीम्स के बारे में जानना है। 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग सिस्टम क्या है, इन्हें आपको अध्ययन करना है जिससे कि आप अधिक से अधिक परीक्षा में अंक उठा सकें। सम एंसेंट सिस्टम ऑफ राइटिंग, लिखने का कुछ पुराना सिस्टम क्या है उसके बारे में भी आपको गहन अध्ययन करनी है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड राइटिंग, स्पोकन और राइटिंग के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में आप बारीक से जानेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक्स है, सब टॉपिक उसमें क्या क्या है, उन्हें एक एक करके मैंने ब्रीफ किया। अब यूनिट सेकंड में क्या है उसके बारे में आपको अवगत करा दूं कि यूनिट सेकंड्स में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके बारे में जानना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लैंग्वेज। अब इसके बाद पॉजिटिव ऑफ इंग्लिश इन इंडिया में इसकी क्या सकारात्मक कॉम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि 1 बाय 1 में डिटेल बताऊं। डिफरेंस रोल्स ऑफ इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप देखेंगे भारत में। प्लेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है, कॉलेज ऑफ लॉ, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इन चीज़ों के बारे में आपको यूनिट सेकंड में गहन अध्ययन करनी है। अब हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और थर्ड यूनिट के बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ कि जिसमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बारे में, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से सब टॉपिक है, क्या पढ़ना है,
उसे मैं आपको डिटेल बता दूं कि टीचिंग ऑफ प्रोज के बारे में, एक्सरसाइजेज इन प्रोज के बारे में जानना है, स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोज क्या है, एडवांटेजेज ऑफ प्रोज रीडिंग क्या है, डिसएडवांटेजेज ऑफ प्रोज रीडिंग क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 3 में जानना है। और इसके अलावा भी कुछ है, मैं इसे भी ज़रा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जैसे टीचिंग ऑफ पोइट्री में आपको पढ़ना है एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री। जो लोग इंग्लिश ऑनर्स किए हैं, जो लोग इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री के बारे में, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोइट्री के बारे में जानना है, मेन फैक्टर्स ऑफ पोइट्री टीचिंग के बारे में जानना है, एंड एट लास्ट स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोइट्री क्या है। ये टीचिंग ऑफ पोइट्री के अंतर्गत इन चीज़ों को आपको गहन अध्ययन करनी है। अब देखेंगे आप कि स्टेप 7 में क्या है। इसमें आपको जानना है कि टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर का इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, व्याकरण का बड़ी ही अहम योगदान रहा है। इसके बिना शायद हम कह सकते हैं कि हम सही से जानकारी आगे नहीं ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं कि टीचिंग ऑफ ग्रामर में प्लेस ऑफ ग्रामर इन करिकुलम, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में जाना है, परस्क्रिप्टिव फॉर्मल ग्रामर क्या है, डिस्क्रिप्टिव फंक्शनल ग्रामर क्या है, हाउ मच ग्रामर शुड बी टॉट इन इंग्लिश, इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। साथ ही साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या है, सम एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेज, उसके क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में आपको जानना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि इसमें आप बहुत लाभ उठाए होंगे और उठा रहे होंगे। एक आध मैं और इसमें बता दूँ, इसके बाद प्लेस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्या है, प्रिपरेशन ऑफ यूनिट प्लान के बारे में आपको जानना है, जैसे एडवांटेजेज ऑफ लेसन प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल लेसन प्लान, एस्पेक्ट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, हर्बर्टियन अप्रोच अबाउट लेसन प्लानिंग, वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग बेस्ड क्या है, हर्बर्टियन अप्रोच के बारे में, टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, एंड एट लास्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रे लेसन एंड यूनिट लेसन। Dear students, you all have to study under unit 1, unit 2, right, and in unit 3rd. In this series we are going next and we are starting unit 4. What topics you have to study under unit 4 we will mention in detail one by one. तो आप देखते हैं कि कैसे यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, जैसे कि द मेथड्स ऑफ अप्रोचेज टू डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, जैसे मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग के बारे में जानना है, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, इन चीज़ों को आपको यूनिट 4 में अध्ययन करना है, जिससे कि आप अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकें। आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, कैसे हम लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकें, इसका बारे में, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पॉइंट्स उसे मैं डिटेल कर दूं कि रोल ऑफ टॉक इन द क्लास में बात करने के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या उसका रोल होता है, हम भूमिका क्या है, इसके वजह से सम सजेशंस के बारे में जानना है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, एसेंट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, इन चीज़ों को आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आपको जानना है। रीडिंग में आपको क्या पढ़ना है, स्किल्स ऑफ रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंशन रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, द इंग्लिश ऑफ प्रोज, ये चीज़ आपको रीडिंग के अंतर्गत जानना है। अब हम लोग इसमें आगे राइटिंग के बारे में कुछ जानेंगे कि माई मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखेंगे कि हम लोग लास्ट यूनिट की ओर हैं और इसमें कंपोजिशन के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। वैसे स्टूडेंट्स जो +2 में अध्ययन किए होंगे, इंग्लिश ऑनर्स जो लोग लिए होंगे ऑनर्स में अगर अध्ययन किए होंगे तो इन्हें इस स्थिति में ज़्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन जो अटेंडम में जो +2 में भी सही से नहीं पढ़े होंगे और सीधा ग्रेजुएशन ले लिए होंगे, शायद उन्हें थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कंपोजिशन में देखेंगे कि डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन क्या है, कंट्रोल्ड और गाइडेड कंपोजिशन क्या है, ग्रुप कंपोजिशन क्या है, ये आपको कंपोजिशन के अंतर्गत इन चीज़ों को आपको अध्ययन करना ही है। इसके बाद लास्ट में आप जान रहे हैं कि बिना ट्रांसलेशन के अंग्रेजी है नहीं और हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो उस स्थिति में देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ट्रांसलेशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, इसके बारे में जानना है। और
बायोग्राफी के बारे में आपको जानना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से पेडागोजी ऑफ इंग्लिश मैंने आज बनाया, और मैं आशा करता हूँ कि और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के अलावे हैं, इन स्पाइट ऑफ इंग्लिश कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि वे उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ। आशा करता हूँ अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाएंगे। थैंक यू।